नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हमारे पूर्वज हमसे क्या चाहते हैं। यदि आपने पूर्वजों को खुश कर लिया तो वो सारी चीज़ आपको दे सकते हैं जो एक ईश्वर दे सकता है। दोस्तों, यकीन मानिए आपके पूर्वज में देवी गुण होते हैं, वो आपको सब कुछ दे सकते हैं। दोस्तों, ईश्वर को प्रसन्न करना थोड़ा कठिन है। जब तब मंत्र साधना अच्छे कर्मों के बाद ही ईश्वर हमारे जीवन में हमें वो चीज़ें देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है या हम मांग रहे हैं। उनको खुश करने में हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारे पूर्वज हमारे अपने होते हैं। यदि आपने उनको खुश कर लिया ना दोस्तों, तो वो आपको सारी चीज़ें इन दिनों में देकर जाएंगे। जी हाँ, इसीलिए अपने पूर्वजों को खुश करना और उनके लिए कुछ ना कुछ करना इन श्राद्ध पक्षों में बहुत ज़रूरी होता है। यकीन नहीं है तो करके देखिए, आपके पूर्वज के मैसेज को जानिए, समझिए, उनके लिए कुछ करिए, तो उसके बाद जो पूर्वज हैं आपको बहुत कुछ ब्लेसिंग्स जो हैं देकर जाएंगे, जिससे आपके जीवन में जो भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाएगी। दोस्तों, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो पूर्वज हैं वो आपसे क्या कह रहे हैं और आपको क्या देकर जाने वाले हैं। तो देखिए, एक एक करके कार्ड निकलता आ रहा है। टैरो कार्ड और आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से हम जानेंगे कि आपके लिए जो कार्ड हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, ये पूरी की पूरी स्टोरी है। स्टोरी समझ में हमें समझाने के लिए वो जो है हमें मैसेज दे रहे हैं। देखिए, ये पूरे के पूरे कार्ड निकल आए हैं जिससे हमें गाइडेंस मिलने वाली है। उनकी फीलिंग्स को हम समझेंगे। दोस्तों, सबसे पहले जो मैसेज है आपके लिए ज़रूरी है समझना, वो ये है। देखिए, यहाँ पर आप हो और आसपास ये परछाइयाँ दिख रही हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ एक परछाई है, जैसे आत्माएं होती हैं वैसी परछाइयाँ हैं आसपास। इसका मतलब ये है कि आपके पूर्वज आपके आसपास है, एक सूक्ष्म शरीर के रूप में, एक ऐसे शरीर में जो कि आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके घर पर, आपके आसपास इन 15 से 16 दिन पूर्वज आपके घर पर हैं। आप माने या ना माने, आपके पूर्वज आपसे मिलने, आपके परिवार को देखने, क्या करते हो आप, कैसा बिहेव करते हो, सब कुछ जज करने के लिए और उनके लिए क्या करते हो ये देखने के लिए आते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए रीडिंग है। धनु राशि वालों के घर पर भी ये सारी सोल्स आई हुई हैं। उनको वेलकम करिए जैसे हम किसी मेहमान को करते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि सोल्स आपके घर पर आती हैं। अब दूसरी बात कि आपके जो पूर्वज हैं आपके बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वो अभी पूरे तरीके से डिवाइन है। आर्कएंजल माइकल जो हैं उसी तरीके से डिवाइन पावर जो है आपके घर में पूर्वजों के रूप में आती है और बच्चों को बेहद प्यार करती हैं और बच्चों के आसपास भी वो रहती हैं। तो उनका कहना यह है कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना है। वो भी अपने बच्चों को ध्यान रखने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आप उनको महसूस नहीं कर पा रहे हो। आप उनको दिल से उनके लिए वो सारी चीज़ें नहीं दे पा रहे हो जो एक बच्चे को दी जाती है। उसी तरीके से प्यार, उसी तरीके से दुलार, उनकी केयर, भले ही वो उस दुनिया में नहीं है, इन बच्चों की तरह आपको उनको दिखाना है। इन 15-16 दिन उन्हें बहुत याद करिए, उनसे माफ़ी मांगिए, आपके दिल में जो भी है उनसे कह दीजिए। यहाँ तक कि आपको रोना आ जाना चाहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, आप उनके सामने सोचिए कि वो आपके सामने है और आप एक दोस्त की तरह अपने पिता की समय उनसे सब कुछ कह दीजिए। तो इस तरीके से आपको बच्चा बनकर उनसे बात करनी है, उनको फील करना है, उनके लिए सब कुछ करना है। जो वो होते तो आप करते, वैसा आपको उनके लिए करना है। यहाँ पर जो है उनके नए बर्थ के लिए आपको अपने परिवार के साथ मिलके रहना है। कुछ चीज़ उनको ऑफर करनी है। एनिमल्स को यहाँ पर भोजन देना है, हवन करना है, उनको भोजन ऑफर करना है, फ्लावर्स देना है, फूल फल आप जो घर में बनाते हो इन पितरों में, वहाँ हवन के रूप में उनको दीजिए, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर हैं। उनका शरीर सूक्ष्म है, वो सिर्फ भाव से ही ग्रहण कर सकते हैं। तो अपने बच्चों से भी दान दिलवाइए, आप भी दान दीजिए। यहाँ एनिमल्स दिखा रहे हैं, एनिमल्स को भी बहुत कुछ खाने के लिए दीजिए, पक्षियों को दीजिए, चींटी को दीजिए और उनको भी आप रिस्पेक्ट दीजिए और उनको भी आप चीज़ें ऑफर करिए। मतलब उनको फ्रूट्स दीजिए, फल दीजिए, फूल दीजिए और गंगा जल उनको बहुत पसंद है। गंगा जल और दूध, मीठा दूध उनको दीजिए और साथ में जो है हवन करके जब आप उनको देंगे, चीज़ों का भोग लगाएंगे भोजन का, तो सीधे पितरों के पास जाएगा और पितृ जो है खुश हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। तो पितृ ये चाहते हैं, आपसे कह रहे हैं कि आप ये सारी चीज़ें कर लो। अगला मैसेज क्या कह रहा है? पितरों का एक मैसेज है कि आप अपने घर को बिगाड़ रहे हो। घर को बिगाड़ने के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया है, लड़ाई झगड़े, गलत तरीके से पैसा कमाना, बाहर भागा दौड़ी, तो इससे घर जो है आपका डिस्टर्ब हो रहा है।
उन्होंने कहा है कि आपके घर को आपको संवारना है, बनाना है। वो ये देख पा रहे हैं कि आप बहुत चिड़चिड़े हो, आप पैसे के पीछे भाग रहे हो, आपके पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही, आपको पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो उन्होंने बोला है अपनी ज़िंदगी को संवारो, मैं सपोर्ट करने आया हूँ, तुम मुझे खुश करो तो मैं तुम्हें शक्तियाँ देकर जाऊँगा, पावर्स देकर जाऊंगा, पैसे देकर जाऊंगा। तो इस तरीके से आपको अपने घर को बनाने के लिए काम करना है। उनका मैसेज है कि घर को बनाओ, प्यार से संवारो, अपनी ज़िंदगी को संवारो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अपने बाहर ऊपर ईश्वर से जुड़ो, ऊपर देखना मतलब ईश्वर से जुड़ना, ईश्वर की आराधना करो और अपनी फैमिली को खुश रखो। हस्बैंड वाइफ के बीच जिनके लड़ाई झगड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो हमको पितृ जो है मैसेज दे रहा है, आपके एंसेस्टर आपको मैसेज दे रहे हैं कि अपने हस्बैंड वाइफ के बीच प्यार लेकर आओ, ईमानदारी लेकर आओ, आपके बीच बेईमानी नहीं आनी चाहिए, कोई थर्ड पार्टी नहीं आना चाहिए। आप दोनों एक दूसरे से ट्रू लव करो तो मैं खुश हो जाऊंगा और मैं तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों में जहां आप देखते हो वहां मैं आपको पहुंचा दूंगा। इतनी शक्तियां तुम्हारे अंदर भर दूंगा कि तुम जो आसमान की तरफ, उन्नति की तरफ, पैसे की तरफ देख रहे हो, वो सब कुछ तुम पहुंच पाओगे। अचीवमेंट तुम्हारे जीवन में होगी। ऊपर देखना छोड़ो, ईश्वर से जुड़ो, मेरी सेवा करो, मुझे प्रसन्न करो तो मैं तुम्हें आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दूंगा। दोनों प्यार से रहो। ये आपके पूर्वज चाह रहे हैं। उनके हिडन मैसेज यहाँ हमने देखे। उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से अपने जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको आप मेरी आराधना कर कर मेरे इन 15 दिनों में मेरी पूजा पाठ, आराधना, हवन, जो कुछ भी आप कर सकते हो, दान दक्षिणा सब देकर मुझे प्रसन्न करके भेजो तो मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी हटा दूंगा, बीमारी हटा दूंगा। जो पैसे नीचे की तरफ डाउन हो रहे हैं, नीचे झुक रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, बीमारियों में, रिश्तों में, नेगेटिविटी में, मैं सब कुछ तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारे जीवन में उन्नति लेकर आऊँगा। इस चीज़ को वो हटा देंगे। उनका कहना ये है। उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, ओवरफ्लो हो रही है, बरस रही है आपके रिश्तों पर, आपके ऊपर, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पा रहे हो। उसको महसूस करो। आँख बंद कर रात को जब आप बैठते हो तो अपने पितरों को महसूस करो। वो एक गुड न्यूज़ आपके लिए लेकर आए हैं और आपको देकर जाएंगे। जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी करवा के जाएंगे, जिनको पैसा नहीं मिल रहा उनको पैसा दे के जाएंगे, ईश्वर के साथ जोड़ कर जाएंगे, आपको सब कुछ देंगे। आपके पितृ, हो सकता है आपको प्रॉपर्टी भी दिला दें, आपकी नई जॉब भी दिला दें, सब कुछ कर सकते हैं आपके पितृ। बस आपको उन्हें खुश करना है। कैसे खुश करना है? ये कार्ड आया है, देखो। यदि आप गरीबों को दान देते हैं, पक्षियों को भोजन कराते हैं, उनके नाम पर ज़रूरतमंद को खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो आपके जीवन में बरकत होने लगेगी। ठीक है ना? आपको दिल से करना है, ये नहीं कि दिखावे के लिए, आपको दिल से करना है। जब आप ये करोगे तो आपके जीवन में जो है कहीं ना कहीं पैसा आएगा, आपके हाथ में, पैर में, दिमाग में नए आइडियाज़ आएंगे, प्रॉपर्टी भी बनेगी। ओवरऑल जो है आपके जीवन में दोस्तों पैसा आ जाएगा और अपने जीवन की ज़िंदगी को आप खुद चला पाओगे, खूब महसूस कर पाओगे दोस्तों कि आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, आप एक राजा की तरह बन जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली रीडिंग्स आपको नहीं मिलेंगी। नहीं तो इसी तरीके से और नई नई रीडिंग जानने के लिए, गाइडेंस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।